नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों इस बार आंसर की आपके लिए लेके आया हूं 14 तारीख को जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, उसकी आंसर की आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको सुबह 15 तारीख को सुबह 7-8 बजे मिल जाता, लेकिन राजस्थान में 6:40 पर ही नेट बंद हो गया था। इस कारण आपको ये वीडियो सुबह नहीं मिल सका और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो में आपको 120 प्रश्नों की सही आंसर की बताने वाला हूं, बिल्कुल सही। आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी लेके आए थे वो लेके बैठिए और अपना पूरा स्कोर मिला लीजिए। उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, आप 120 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहां पर है असंगत की पहचान करें, तो इसका आंसर होगा डी। इसका कारण है यहां पे जो शुरुआत के 3 है ए बी सी, ये जो आकृतियां हैं ये फॉन्ट है, हिंदी भाषा में फॉन्ट है, आपको पता होगा, ये आप साफ साफ देखते हो, लेकिन प्लस है ये इन तीनों से अलग हो गया, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। अब दोस्तों अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला है, पूछ रहा है मार्शल आर्ट, कुंग फू और कराटे, इन तीनों में संबंध कौन सा एक दर्शाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें एक गोले के अंदर 2 गोले इन दोनों के अलग अलग आ जाएंगे। अब अगला है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस आकृति में वर्गों की संख्या होगी 30। जो सूत्र होता है वर्गों की संख्या ज्ञात करने का इस आकृति में, उस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। इसमें 30 वर्ग होंगे। अगला है, पूछ रहा है परिणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़ती है और फिर से बाएं मुड़ती है, अतः अंत में वह दाएं मुड़ती है। तो अब किस दिशा में चल रही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब आपको यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है ये इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो साफ साफ देखते हुए इस प्रकार से आकृति है, जो ऊपर मुंह है जिसमें 2 टिमके हैं, ये तो सेम रहेगा। और इसमें अगर ये आकृति ऐसे है तो इसमें इस प्रकार से हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर MS धोनी है वो बिल्कुल अलग है, ये CV रमन, होमी बाबा और यो श्रीनिवास रामू नजी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर MS धोनी है वो बिल्कुल अलग होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इसे पूछ रहा है CUP को FXS कहा जाए तो इसी भाषा में TEA को क्या कहा जाएगा। इसका आंसर होगा DWHD। अगला है, राधिका की बहन ज्योति है, ज्योति के पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए, बुआ। वो बुआ के रूप में संबंधित है, उनके मध्य संबंध है वो है बुआ का। अगला है, दिए गए कथनों को सही मानते हुए यह निर्धारित कीजिए कि इनके आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष है, कुछ अंगूर लाल हैं और कुछ काजू नीले हैं। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं दोनों निष्कर्ष ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कथनों को पढ़ें और देखिए दोस्तों प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। ये पूछ रहा है इसमें यहाँ पर लास्ट में कि इसमें से निष्कर्ष की पहचान करें, सही निष्कर्ष की पहचान करें। तो यहाँ पर है निश्चित रूप से सही है निष्कर्ष, निष्कर्ष में कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला है 11 कथनों को पढ़ें और नीचे दी गई जानकारी से सही तर्क की पहचान करें। तो दोस्तों आप प्रश्न पढ़ सकते हो, इसका आंसर होगा ए, केवल तर्क एक सशक्त है। मतलब जो पहला तर्क है, कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त क्षमता के प्रकाश संकेतों का उपयोग किया जाना चाहिए, यही बिल्कुल सही है, निचला है वो गलत है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़ें और नीचे दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही पूर्ण धारणा की पहचान करें। तो इसका आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर होगा ए, केवल एक अंतर्निहित है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें होगा बी, एन और आर, इसका ऑप्शन होगा NR। अगला है यहाँ पर, श्रृंखला में अनुपस्थित अंक सारणी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर क्रम है 6, 8, 12, 18, पहले 2 बड़े, फिर 4 बड़े, फिर 6 बड़े, इस प्रकार से अब यहाँ पर बढ़ जाएंगे 8, तो हो गया 26 और 26 2 में है, इसलिए अब आपको इनका क्रम बनाना होगा FGIL। तो आ जाएगा इसका सही आंसर डी, 26P। अब आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में 15वां पद क्या होगा। दोस्तों इसमें 15वां पद होगा 61। दोस्तों ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं ये बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए आपके जो मार्क्स आएंगे बाद में 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो बिल्कुल सही होंगे, इसलिए आप अपनी कार्बन कॉपी में साथ साथ जरूर मिलाते जाएं।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो, कथनों को पढ़ें और नीचे दी गई जानकारी से तर्कसंगत सही निष्कर्ष की पहचान करें। तो इसका आंसर होगा केवल तर्क एक सशक्त है। अगर दोस्तों आपके पेपर का क्रम कुछ और था, जिस प्रकार से ए बी और डी क्रम का आपका पेपर था 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, तो आपको ये आंसर की बिल्कुल इसी प्रकार से नहीं मिलेगी। प्रश्न तो वही है लेकिन उनका क्रम बदला मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से अपने आंसर मिलाना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 17, कथनों को पढ़ें और नीचे दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें। तो इसमें यहां पर आंसर आ जाएगा सी, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए डी जे ओ एस, फिर यहां पर दे रखा है क्या आएगा और एक्स। तो दोस्तों इसमें साफ साफ अगर आप क्रम बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए में है वी, यहां पर वी आएगा। अगला है, श्रृंखला में अनुपस्थित अंकसानीय समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, साफ साफ देखते हो, 10 में 3 बटे 13, 13 में 3 प्लस किए 16, 16 में 3 प्लस किए 19, 19 में 3 प्लस किए 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 22 डी। अगला है, श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। ये पूछ रहा है कि जो श्रृंखला है इसमें यहां पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो ये होगा 23 बी। अगला है, यदि क्यू का अर्थ प्लस जे का अर्थ गुणा, इस प्रकार से आप देखते हो। तो ये पूछ रहा है कि जो आकृति आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी 35 के 5 क्यू 4 जे 8 टी 2, इसका आंसर आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा बी 37। अब अगला पूछ रहा है, ये यहां पे ग्राफ दी गई है, इस ग्राफ में दर्शा रहा है, यहां पे देखिए ऊपर बता रहा है, नीचे दिए गए डाटा एबीसी कंपनी की बिना गियर वाली दुपहिया मोटरसाइकिलों की बिक्री संबंधित जानकारी दर्शाता है। अब ये नीचे पूछ रहा है दिए गए वर्षों में से किस वर्ष सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई। तो आप ग्राफ में देख सकते हो 2016 में साफ साफ सबसे ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई है, इसलिए यहां पर हो जाएगा बी 2016। अब अगला क्वेश्चन यही है, यही ग्राफ है लेकिन पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बिक्री में कमी आई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2006। आप देखिए 2006 में ग्राफ हो गिर रहा है, वरना तो सभी सालों का ग्राफ हो बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब 2002 में 2 है, फिर देखिए 2004 में 4 पहुंच गया, लेकिन 2006 में 3 आ गया था, इसलिए दोस्तों 2006 इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यदि दिया गया है, इसका आंसर होगा सी, या तो 1 या 2 पर्याप्त है। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, शकुंतला की आयु ज्ञात करें। यदि शकुंतला की आयु अपने पोते शशि की आयु से 8 वर्ष अधिक है, और एक दूसरा दिया गया है शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहां पर होगा डी, 1 और 2 दोनों आ सके। शकुंतला की आयु इन दोनों के बिना नहीं ज्ञात की जा सकती, इन दोनों की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए सादृश्य में अगली आकृति का चयन करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें साफ साफ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसमें यहां पर ये 2 गोले शुरुआती आकृति में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि मैं आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अगली में आपको दूसरा गोला है, ये घूम गया। इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज वाले में बात करें तो ये एक त्रिभुज अगर इस प्रकार से है तो दूसरे में इस प्रकार से घूम जाएगी। तो इसका सही आंसर हो गया सी। मतलब जो सी की आकृति है वो यहां पर आने वाली है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी सेम कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। इसमें भी एक निश्चित क्रम से आकृतियां घूम रही हैं, मतलब बदल रही हैं। तो इसी प्रकार से अगर इसका सही आंसर देखें तो आएगा बी। मतलब बी में जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति यहां पर आने वाली है, जहां पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है यहां पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असंगत की पहचान करें। तो साफ साफ देखते हो जो 3 है ए बी डी, ये बिल्कुल इस प्रकार से इनके कोने हैं वो बिल्कुल नुकीले हैं, लेकिन आपको यहां पर बी में दिखाई दे रहा होगा कि इनके कोने हैं वो गोल हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, यानी सी ऑप्शन में सी है। अगला है, निम्नलिखित आकृतियों में से असंगत आकृति की पहचान करें। तो दोस्तों 3 आकृतियों में ए बी और सी में जो आकृतियां हैं ये खुली हुई हैं, चाहे इनका मुंह किसी भी तरफ हो, लेकिन जो डी की आकृति है वो बिल्कुल बंद है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असंगत की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें पहला है साइन है, यह डॉलर का, दूसरी भी मुद्रा है, और तीसरा है सी रुपया का, यह भी मुद्रा है। लेकिन जो आपको हैश दिखाई दे रहा है ये कोई मुद्रा नहीं है, ये बिल्कुल अलग हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आगे जीके के क्वेश्चन है पार्ट बी। अब दोस्तों यहां पूछा है, अप्रैल 2018 में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के राष्ट्रीय परिषद की यहां पर पोषण अभियान नामक पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोषण मिशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका सही आंसर होगा सी, फिनलैंड। प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर होगा डी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, मौसम के परिवर्तन पर वैश्विक रूप से चर्चा करने हेतु
डैश 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 को विश्व भर में अर्थ आहर का 12वां प्रकाशन पालन किया जाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ए 24 मार्च 2018। अब अगला है, पूछ रहा है मार्च 2018 में सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय मुद्रण बायनेल ग्राफीन मुद्रण की एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, नई दिल्ली। 35 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। अगला है, वर्ष 2017 में कौन सी महिला हॉकी टीम एशियाई कप हॉकी टाइटल की विजेता थी? तो इसका आंसर होगा ए, श्रीलंका। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत हासिल करने हेतु किसने टेनिस पुरुष एकल टाइटल का खिताब अपने नाम कर जारी रखा है? तो इसका आंसर होगा डी, रोजर फेडरर। यहां पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है? तो लोहा है वो तांबे की क्रिया में अधिक क्रियाशील है, आप सभी को पता होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा। अगला है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र? तो ये होगा CaCl2। कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और Cl की संयोजकता होती है 1, इसलिए यहां पर 2 है, ये Ca के कैल्शियम के नीचे चला जाएगा और 1 है वो Ca के नीचे चला जाएगा, इसलिए आंसर हो गया CaCl2। अगला है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसी कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा CnAOH। अगला है, कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, वायरस। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे उसके पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पितरस को संग्रहित करता है? तो नाम से पता चल रहा है पितरस यानी पिताशय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिताशय। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसका सही आंसर होगा बी, दबाव। अगला है, इसका आंसर होगा ए, संवेग। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा संवेग। अगला है, पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, वाट। वाट को है वो शक्ति मापने की इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, एमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और जो विभवांतर होता है उसे मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी गुजरने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा ए, ओला। आप सभी को पता होगा, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर ओला बनता है। अगला है, पौधे के भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, जड़। जड़ है वो किसी पौधे को खनिज पदार्थ और जल भूमि से ग्रहण करने का काम करती है। अगला है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के माप क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, भार। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के माप है वो भार होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हो, इसका आंसर आएगा डी, आंद्रास। अगला क्वेश्चन है, वर्साइले संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? इसका आंसर होगा ए, 1919। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, भारत में किस नदी के डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, गंगा नदी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को सतह क्षेत्रफल की सामान्यतः सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है? तो इसका आंसर होगा पैसिफिक, सी, पैसिफिक। 54 का क्वेश्चन है। अब अगला है, यहां पर आप देख सकते हो, इसका सही आंसर आने वाला है डी, जोहान्स वर्मीर। क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो, अगर मैं पूरा बोलूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा खराब होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिहिर सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, तैराकी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है, उस खेल की पहचान करें जहां आपको पार बनाना पड़ता है। इसका आंसर होगा डी, रग्बी। 58 नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो डिस्प्ले हो रहा है, इसका आंसर आ जाएगा सी, इनक्रेडिबल इंडिया पर्यटन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, अप्रैल 2018 में विश्व के सबसे छोटे भूमिगत खंड की खोज कहां की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन नंबर 66, या आप क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये कुछ पूछ रहा है, इसका आंसर आने वाला है लेकिन यहाँ पर ए, ट्रांसिंग एक्लवेंट सर्विस सैटेलाइट यानी TESS। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वर्ष 2017-18 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी थी? 11-12 में। तो दोस्तों अब आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ताकि अगर आपको आता हो तो दूसरे विद्यार्थियों को इसकी मदद मिल सके। तो इसका आंसर ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों अगले
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका सही आंसर आएगा डी 29.75%। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? इसका आंसर है सी हनुमानगढ़। इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये आपको दोस्तों इसका आंसर भी कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन भी नहीं मिला, इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ताकि जो अन्य स्टूडेंट हैं जिन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो उन्हें इससे मदद मिल सके। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट करके जवाब जरूर दें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी झुंझुनू। झुंझुनू में जो खेतरी है वहां पर तांबा निकाला जाता है और झुंझुनू में तांबा प्रगालक स्थित है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता प्रगालक स्थित है? यहाँ पर दो प्रगालक पूछे गए हैं। इसका आंसर आएगा डी उदयपुर। अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष में नमक श्रम कल्याण योजना प्रारंभ की गई? इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको आता हो तो आप जरूर इनका आंसर बताएं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पन्ना अध्याय जीवन अमृत योजना आरंभ की गई? इसका आंसर आएगा डी 2002। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसका सही आंसर है डी अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ये राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल का सही क्रम पूछ रहा है। इसका आंसर आएगा ए हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया और फिर शिवचरण माथुर। इस प्रकार से इनका क्रम है, इसलिए उत्तर हो गया ए। अगला है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1952। अगला क्वेश्चन आप देखते हो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां स्थित है? इसका आंसर है ए जयपुर। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? यह क्वेश्चन नंबर 73। इसका आंसर आएगा डी जनवरी 1999। अब अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 74। प्रश्न आप पढ़ सकते हो। इसका सही आंसर है बी राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ए 1994 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सास बहू का मंदिर है और टोंक में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए सास बहू मंदिर टोंक। अब अगला है, आभानेरी मंदिर कहां स्थित है? यह है दौसा में, इसलिए सही आंसर होगा सी दौसा। यह है क्वेश्चन नंबर 77। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किस शहर के किले में जयबान या जयवान तोप को रखा गया है? तो इसका आंसर होगा बी जयपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा किला अपने बोरा सवाड़ा के नाम से जाना जाता है? पहले बोरा सवाड़ा के नाम से। इसका आंसर होगा ए तारगढ़। अगला क्वेश्चन आप देखते हो, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाले चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली संबंधित है? इसका आंसर होगा सी किशनगढ़ शैली। अगला है, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती हैं? इसका आंसर आएगा ए सिरेमिक जैसी मिट्टी से। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह है क्वेश्चन नंबर 82। तो आपको पता होगा फिन्नी को टकने में नहीं पहना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी फिन्नी को टकने में पहना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 83। ये आप पढ़ सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इसका आंसर आएगा दोस्तों डी 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन हैं वो सही हैं। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 और 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो। इसका सही आंसर आएगा सी बेणेश्वर मेला है वो बांसवाड़ा जिले में नहीं बढ़ता है, इसलिए पूछ रहा है असंगत मेल कौन से का है? तो असंगत मेल हो गया बेणेश्वर मेल, बणेश्वर मेला बांसवाड़ा। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तिलवाड़ा बाद में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक वेदता से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है बी मल्लीनाथ जी, क्वेश्चन नंबर 85। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। इसका आंसर होगा चेतवानी या चुंगटिया। अगला क्वेश्चन 87 का, इसमें पूछ रहा है जो सूची दी गई है इनमें सही मिलान इनका क्या होगा? तो इसका आंसर है सी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसका आंसर होगा कंगन दोरदा, क्वेश्चन नंबर 88 है। इसका आंसर है डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान की पहली किन्नर इन ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाए थे उनमें भी था। राजस्थान की पहली महिला ट्रांसजेंडर किस जिले से है? इसका आंसर आने वाला है सी जालोर। अगला है दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन, इसका आंसर आने वाला है ए देवेंद्र झाझड़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? इसका आंसर है डी कोटा।
अगला है प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? इसका आंसर आएगा ए बीकानेर। यह है क्वेश्चन नंबर 92। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसका आंसर जाएगा डी उत्तरी भाग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी आप यहां पर देख सकते हो, इसका आंसर है डी विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा डी विग्रहराज चतुर्थ। अगला है 95 का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। अब दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो, अगला आएगा 96 का अपराजित के लिए शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा डी गजोधर। अगला क्वेश्चन है 97 आहू के अभिलेख के लेखक कौन है? डी दीपचंद। अगला है राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर है बी बीकानेर के शासकों से। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है बी। अगला है 99 कदमवास या केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर है सी कुमारपाल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? इसका आंसर आने वाला है ए कुंभा। अगला क्वेश्चन है 101 का है, मतलब 101 का कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? इसका आंसर आएगा बी मंडन। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 102, इसका सही आंसर है डी बिंदुलाल भट्टाचार्य। अगला है 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वंश पूर्व मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? इसका आंसर है सी 1922 में। अगला है 104 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, इसका राइट आंसर है बी बूंदी किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बी मघाराव वैद। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप यहां पर पढ़ सकते हो, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? इसका आंसर आएगा ए सिरोही। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का, इसका सही आंसर होगा डी सिक्कर है वो गुरु शिखर चोटी, यानी गुरु शिखर चोटी है वो सिक्कर में स्थित नहीं है, इसलिए ये युग्म गलत हो गया। ये पूछ रहा है गलत युग्म की पहचान करें। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 108 राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी शेखावाटी अंचल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला है आप पढ़ सकते हो, इसका आंसर होगा सी अरावली पर्वतीय अंचल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की पहचान करें, तो इसका होगा डी उपयुक्त सभी। ये तो तीनों काम है ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? इसका आंसर है बी बांसवाड़ा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको अपलोड करवाए थे उनमें भी था। दोस्तों इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करवाए थे उनमें से आए हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 112 का, या आप पढ़ सकते हो, इसका आंसर है ए झालावाड़। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? ये भी जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करवाए थे उनमें था। अब अगला है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई? इसका आंसर होगा बी डी बाघ परियोजना। आप सभी को पता होगा तो इजी क्वेश्चन ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, इसका आंसर होगा सी बकरी, यानी राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाने वाला जानवर है बकरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो वो है कृषि, इसलिए हो गया बी। अगला क्वेश्चन नंबर 116 नीचे दी गई सिंचाई परियोजना है उनमें संबंधित जिले का कौन सा आइटम सही नहीं है? तो इसका आंसर होने वाला है ए काली सिंध परियोजना उदयपुर। काली सिंध परियोजना है वो उदयपुर में नहीं है, इसलिए मेल गलत हो गया और जो तीनों है ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आने वाला है बी बांसवाड़ा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो, इसका आंसर होगा डी 75%। अब क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है राजस्थान की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो यहां पर बी है, देख सकते हो लिंगानुपात 1000 प्रति महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, मतलब लिंगानुपात 1000 बता रहा है राजस्थान का, तो लिंगानुपात पूरा 1000 नहीं है, इसलिए हो गया बी, ये है गलत है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर लास्ट ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर यहां पर आने वाला है ए जयपुर। आमेर का किला है वो जयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये सी 14 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें क्रम नंबर जो पेपर का है वो सी, उसकी आंसर की मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। इस प्रकार से दोस्तों आपको हर पारी की आंसर की मिल जाएगी। फर्स्ट और सेकंड की तो मैं बना ही चुका हूं अब, और अब 15 तारीख को जो पेपर हुए हैं उनकी आंसर की भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, मतलब आपका स्कोर कितना रहा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी भी करवाई गई थी और आपको राजस्थान पुलिस संबंधित हर अपडेट यहां पर सबसे पहले दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।